Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Today our topic is SJF. SJF क्या होता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये एक CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसमें अगर हम देखें SJF के टाइप के बारे में तो ये प्रिमिटिव भी होता है और नॉन प्रिमिटिव भी होता है। प्रिमिटिव इन द सेंस वे आर फर्स्ट री इवेल्यूएटेड व्हेन एवर न्यू जॉब अराइव्स, मतलब जब भी कोई नया जॉब आता है तो उससे हम क्या कर देते हैं, जो फर्स्ट, जैसे FCFS में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, तो जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे पहले का मतलब कौन है, जैसे ही कोई नई जॉब आएगी हम उसे री इवेल्यूएट कर देंगे और वही हमारे लिए फर्स्ट जॉब बन जाएगी। वहीं अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, इज़ लाइक FCFS बट द फर्स्ट इज़ डिटरमाइंड बाय द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम। जिसका सबसे छोटा बर्स्ट टाइम होगा उसे ही हम पहले एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। और अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो नॉन प्रिमिटिव SJF पे बेस्ड है। तो देखिए एडवांटेज क्या है SJF का, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। अगर हमें FCFS से एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो हो सकता है कि हमें थोड़ा टाइम लगे और थोड़ा वेटिंग टाइम ज़्यादा आए, लेकिन मिनिमम अगर हमें वेटिंग टाइम निकालना है तो हमें SJF का यूज़ करना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है, कैन कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है कि किसी प्रोसेस को जो आउटपुट चाहिए या जो उसकी नीड है वो फुलफ़िल होने में टाइम लगना है, उसको आउटपुट मिलना ही ना। अगर कोई छोटी जॉब है और उसके पीछे भी एक छोटी जॉब है, उसके पीछे भी मतलब आते जा रही हैं छोटे जॉब्स, तो क्या होगा, जो बड़ा प्रोसेस होगा उसे एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, उसे बहुत ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ेगा, तो स्टारवेशन ये कॉज कर सकता है। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है एक हमारे पास, इसमें ये टेबल गिवन है, P1 P2 P3 तीन प्रोसेसेस दी हुई हैं और इसका अराइवल टाइम है 0, 2, 4 और बर्स्ट टाइम है 6, 8, 3। हमें इसमें फाइंड करना है कंपाइलेशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। हमने फार्मूला पढ़ा था, TAT का फार्मूला क्या होता है, CT माइनस AT। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, TAT माइनस BT, यानी वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि वो टाइम जब एक प्रोसेस ने एंट्री ली और जब वो एग्जीक्यूशन के बाद टर्मिनेट होकर बाहर चला गया तो उसे ही हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। और कंपाइलेशन टाइम हमें गैंट चार्ट से मिल जाएगा। अब हमें बनाना है गैंट चार्ट, जैसे हमने FCFS और राउंड रोबिन में बनाया था वैसे ही हम गैंट चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आएगी, सबसे पहले P1 आएगा क्योंकि अराइवल टाइम इसका 0 है। और बर्स्ट टाइम से, यहाँ पहले प्रोसेस में हमें बर्स्ट टाइम से मतलब नहीं है क्योंकि पहला प्रोसेस तो 0 से ही स्टार्ट होगा, चाहे उसका बर्स्ट टाइम कुछ भी हो। तो यहाँ पे P1 ही आएगा, 0 to 6। अब हमें देखना है P2 और P3 में से पहले कौन आएगा। तो अगर हम अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम की बात करें तो इस वाले एल्गोरिदम में हमें किस पे ध्यान देना है, बर्स्ट टाइम पे। तो बर्स्ट टाइम सबसे कम, यानी इसके बाद P1 के बाद बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, P3 का 3 है और P2 का 8 है। तो सबसे पहले कौन आएगा, P3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं P3। ये कहाँ तक चलेगा, इसको 3 यूनिट की रिक्वायरमेंट है तो ये 6 से 9 तक जाएगा। फिर हमारे पास आएगा लास्ट कौन बचा, P2। तो P2 हम लिख देंगे और ये 9 से कहाँ तक चलेगा, 17 तक। 17 तक क्यों चला, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम जो है वो 8 यूनिट है, तो हम 9 में 8 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ से कंपाइलेशन टाइम। कंपाइलेशन टाइम क्या होता है, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया होगा, मतलब उसकी जो टर्मिनेशन वाली स्टेट होगी। तो P1 की टर्मिनेशन वाली स्टेट क्या है, 6 यूनिट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब P2 के लिए क्या है, 17 और P3 के लिए क्या है, यहाँ पे 9, हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, क्या होता है, CT माइनस AT। तो यहाँ पे CT यानी कंपाइलेशन टाइम क्या है, पहले P1 के लिए कंपाइलेशन टाइम क्या है हमारे पास, यहाँ पे 6 है और अराइवल टाइम क्या है P1 के लिए 0, तो 6 माइनस 0 इट विल बी 6। P2 के लिए अगर हम निकालें तो कंपाइलेशन टाइम क्या है, 17 माइनस अराइवल टाइम क्या होगा, 2, 15। P3 के लिए अगर हम निकालेंगे तो कंपाइलेशन टाइम हमारे पास 9 है
और अराइवल टाइम क्या है 4, दैट विल बी 5। तो 6, 15 और 5 हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ पे TAT की वैल्यू पुट कर लेंगे 6, 15 एंड 5। अब वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम ये है और बर्स्ट टाइम ये है। 6 माइनस 6 0, 15 माइनस 8 7 और 5 माइनस 3 2। अब हम यहाँ से निकालेंगे जो हमारे क्वेश्चन में पूछता है, वो क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, टर्न एवरेज कैसे निकालते हैं, 6 + 15 + 5 और जितनी भी प्रोसेस है उनको डिवाइड में लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 6 + 15 + 5 और डिवाइड किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं। तो अब ये हो जाएगा 8.6। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारे पास क्या आया, 8.6। तो ये हो जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब हम निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम का मतलब इन सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे 3 से। 0 + 7 + 2 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी 9/3 और ये हो जाएगा 3। यानी कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम 8.6 होगा और एवरेज वेटिंग टाइम 3 होगा। सो आई होप आप सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।